मेरा नाम अंकित कुमार जैन है और मैं एक छोटे से गांव रजवांस का निवासी हूं। मेरे पास 5 एकड़ की कृषि भूमि थी जिस पर हम पारंपरिक रूप से खेती करते थे और कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां शुरू बचपन से ही हमने देखी हैं। जब पैतृक रूप से हमारे यहाँ पर खेतियाँ होती थी तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। बचपन में जब हम कोई भी बड़े शहर से फल हमारे घर पे आते थे तो बड़ा ये सबसे इंटरेस्टिंग विषय होता था कि ये फल हमारे यहाँ पे नहीं होती, जबकि खेती हमारे यहाँ पे होती है। तब मुझे कई फलों का जैसे आम का, बेर का हमेशा से बहुत शौक रहा था खाने का। तो इस खाने के साथ साथ मुझे एक चुनौती भी रहती थी कि ये हम अपनी मिट्टी में पैदा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्पल बेर तो हमारे लिए बहुत दूर की बात थी। सबसे पहले हमने आम पर काम चालू करना किया। तो इस छोटे से फार्मिंग में हमने सबसे पहले आम की खेती की और 3 साल 4 साल आम रहने के बाद वह आम के पेड़ पाली की वजह से सारे के सारे 270 पौधे नष्ट हो गए। फिर भी हमने हार नहीं मानी क्योंकि हमारा झुकाव इस तरफ कृषि की तरफ हो गया था। फिर हमने धीरे धीरे करके जब हमारा एप्पल बेर के बारे में हमने सोचा, हमने अपने खेत का क्लाइमेट समझा कि हमारे यहाँ पर जो इसका वातावरण है वो एक पाले वाला है और यहाँ पर ये फसल जो ज़्यादा पाला सहन कर सकती है वही फसल हमारे यहाँ हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अपने यहाँ जो देसी बेरियाँ होती हैं या झरबेरी होती हैं, इन पर पाले का कोई प्रभाव नहीं होता है। तब मैंने करीब 4 साल पहले 5 साल पहले मैंने बेर पर काम करने की सोची। शुरुआत में मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली। मैंने कोलकाता से मैंने एप्पल बेर के पौधे मंगवाए थे, वह कुछ क्लाइमेट सूट ना होने के कारण वो नष्ट हो गए थे। इसके बाद मैंने केवल एक पौधे पर काम करना चालू किया कि भाई इसको पहले एक ही पौधा खड़ा करना है। तो मैंने केवल एक पौधे को मदर प्लांट बनाया, उसको खड़ा किया और उसके अगले दूसरे साल जो यहाँ पर अपनी मेड़ों पर जो झरबेरी खरपतवार मानी जाती है किसानों के लिए, ये साल में 2 बार काट के उसको अलग ही करता है। तो मैंने करते करते ऐसे ही प्लानिंग हो गई कि भाई इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नया कैसे कर सकते हैं। तब मैंने उसमें बडिंग करने की सोची क्योंकि पढ़ाई के दौरान हमें पादप जनन के बारे में कुछ जानकारी रहती थी। तो मैंने खुद यह सोचा कि भाई इसको हम कुछ नया कैसे कर सकते हैं। तब मैंने झरबेरी में बडिंग की शुरुआत की और सबसे अच्छी बात यह हुई कि मुझे 1-2 पौधों में सक्सेस मिल गई। तो जैसे ही सक्सेस मिली और उसकी जो फल की क्वालिटी आई थी वह जो मैंने प्लांट लगाए थे उनसे कहीं बेहतर थी। तो मेरा इंटरेस्ट और उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज 4 साल के बाद मेरे पास लगभग 85 पौधे एप्पल बेर के उपलब्ध हैं, जिनसे मैं लगभग 1 लाख रुपए की आय अब प्राप्त करता हूं। और इन फलों की क्वालिटी के लिए मैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर में टेस्टेड भी करा चुका हूँ, उनका अवलोकन भी हो चुका है। और इसके साथ साथ जब मेरा ये झुकाव एप्पल बेर की तरफ गया तो फिर मैंने और फसलें बढ़ाने की सोची। तो हमारे पास जो 8 फीट 10 फीट की मेड़ लगभग हर किसान के पास होती है। तब इसमें से हमने सागौन, सीताफल और मुनगा ये भी प्लान किए और यहाँ पर हमने अभी वो भी लगा के रखे हैं। इसमें हमने एक व्यवस्थित प्लानिंग की हुई है। इसमें ओपन स्टैंडिंग लेयर 6 लेयर की प्लानिंग की हुई है और अभी तक हमारा ओपन स्टैंडिंग लेयर में 4 लेयर तक काम पहुंच चुका है। इसमें अगले 2 साल में हम 2 लेयर और हम बढ़ाएंगे क्योंकि उस पर काम चल रहा है। इस ओपन स्टैंडिंग लेयर की सबसे खास बात यह है कि आदमी जो किसान है वो अपनी जो पारंपरिक फसल ले रहा है वो तो ले ही रहा है, लेकिन इसके साथ अपनी खेतों की मेड़ों का उपयोग वह कैसे कर सकता है, कितने व्यवस्थित तरीके से कर सकता है। तो अब हमने वो यहाँ पर एक डेवलप किया है। ठीक है, किसान भाई और भी जो है वो आकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहली लेयर में सागौन की फसल लगा के रखी है और सागौन के करीब हमारे पास 800 पौधे उपलब्ध हैं जो कि लगभग 20-20 फीट की हाइट ले चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड लेयर पे हमने काम किया है वह सीताफल का किया है। 500 पौधे मैंने सीताफल के लगा रखे हैं जिनसे 2 साल बाद हमें आमदनी मिलना चालू हो जाएगी। तीसरी लेयर में हमारे पास झरबेरी पर्याप्त मात्रा में मेड़ों पर हैं। तो झरबेरी में बडिंग कर करके हम पौधे बना रहे हैं। इसमें कई चुनौतियां भी होती हैं लेकिन उनसे हम पार पाते जाते हैं। हर साल कुछ नया सीख रहे हो उसमें।
तो और हर साल कुछ नया कर रहे हैं, इसलिए तीसरी लेयर पे हमारा झरबेरी से एप्पल बेर को बडिंग करने का काम चालू है। चौथी लेयर पे हमने जो काम किया है वो हमारा मुनगा है। ठीक है, मुनगा एक बहुत बेहतरीन स्वास्थ्यवर्धक फसल है। तो चौथी लेयर पे जो हम फसल ले रहे हैं वो हम मुनगा फसल है। पांचवी लेयर पे हम जो काम कर रहे हैं, पांचवी लेयर जो हमारी प्लानिंग है, अभी काम चालू नहीं है, पांचवी लेयर की जो प्लानिंग है उसमें हम कद्दू वर्गीय फसलें जो होती हैं, जिसमें से सेम हो गई है और ककड़ी हो गई है और गिलकी हो गई है, ये 3 फसलों की इसमें प्लानिंग है। इसमें हम नारियल जूट वाली रस्सी बांध के सागौन के पौधे पर बांध के इसमें लेने की वो प्लानिंग है। और जो 6 लेयर पे हमारी प्लानिंग है वो हमारा जो परोड़ा आता है, जो बुंदेलखंड में परोड़ा बोलते हैं, इसको कंटोला भी बोलते हैं। तो यह आमतौर पर यह जरियों पर ही होता है सबसे ज़्यादा, तो इसकी हमारी प्लानिंग है।